तो इन विशेष बातों का ध्यान रखें। इस दिन आप अपने घर में 5 दीपक मंदिर के जो घर का मंदिर होता है, भजन मंत्र शक्ति, एक प्रार्थना भगवान से। अब ना प्यारे वक्त है आराम का, आ गया जन्मदिन मेरे शाम का, जी शाम का आ गया जन्मदिन मेरे। अब सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। श्याम भक्तों, देवउठनी एकादशी के बारे में आज आपको बताने वाला हूं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूरा वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि देवउठनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो श्याम भक्तों, देवउठनी एकादशी या कार्तिक एकादशी को सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन विशेष उपाय करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन दान पुण्य करने से भी विशेष फल की प्राप्ति होती है। श्याम भक्तों, देवउठनी एकादशी को देवोत्थान या प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। श्याम भक्तों, देवउठनी एकादशी की कई अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि आप हमेशा जागते रहते हैं और जब सोते हैं तो करोड़ों वर्षों तक सो जाते हैं। इससे पृथ्वी के संचालन में दिक्कत आ जाती है, इसलिए आप सोने का कोई नियम बनाएं। तब भगवान विष्णु ने पृथ्वी के सौर वर्ष के आधार पर सोने का नियम बनाया। इस दौरान उन्होंने वर्षा काल के 4 महीने सोने की बात कही। साथ में ये भी कहा कि इस समय सभी तरह के मांगलिक कार्य यानी शुभ कामों पर प्रतिबंध रहेगा। उस समय जो भी भक्त शयन अवस्था में मेरी सेवा या पूजा करेगा, मैं उसके घर में सदा वास करूंगा। श्याम भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं और इसी के साथ सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवउठनी एकादशी पर दोपहर के समय में हमें नहीं सोना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की भक्ति में हमें लीन रहना चाहिए। श्याम भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन किसी भी व्यक्ति को भूल से भी चावल नहीं खाना चाहिए। चावल से बनी हुई चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो एकादशी के दिन चावल को खाता है उसका अगला जन्म रेंगने वाले कीड़े में होता है। श्याम भक्तों, विद्वानों का कहना है कि इस दिन अगर कोई चावल खाता है तो उसका मन और शरीर स्थिर नहीं रहता है। श्याम भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन आपको लहसुन और प्याज का सेवन से भी बचना चाहिए, यानी कि लहसुन प्याज आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तामसिक भोजन में आते हैं। यदि आपने व्रत नहीं भी रखा है तो कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही करें। इस दिन अगर आप बूढ़े बुजुर्गों की सहायता करते हैं तो ऐसा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। इसलिए बुजुर्गों का अपमान ना करें इस दिन और उन्हें दुत्कारें नहीं। श्याम भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन भूल से भी माता तुलसी के पौधों को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। ना ही तुलसी तोड़नी चाहिए। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता इस दिन उपवास रखती है और ऐसा माना जाता है जो इस दिन जल अर्पण करते हैं तो तुलसी माता का व्रत टूट जाता है। तो ये बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। श्याम भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि एकादशी के दिन आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। एकादशी पर जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि आपको चावल को नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक इस दिन जो व्यक्ति चावल खाता है उसे अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में होता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु की किसी भी पूजा में चावल नहीं खाना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी के दिन कई चीज़ों को खाना वर्जित माना गया है, जिसमें चावल के अलावा जौ भी शामिल है। मान्यता है कि जो महिषी मेधा के शरीर से उत्पन्न हुआ था, इसलिए एकादशी के दिन जौ खाना भी वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार सही नहीं है। श्याम भक्तों, इस दिन आपको सेम नहीं खाना चाहिए, यानी कि शास्त्र के मुताबिक एकादशी के दिन सेम का सेवन करना आपको नहीं चाहिए, क्योंकि सेम का सेवन करना संतान के लिए अशुभ माना जाता है।
शाम भक्तों, प्याज और लहसुन भी एकादशी के दिन आपको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह यह है कि गंध युक्त और मन में काम भाव बढ़ाने की क्षमता के कारण इसे अशुद्ध माना गया है। इस दिन आपको पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी पर आपको पान खाने की मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी पर पान खाने से राजश्री प्रवृत्ति बढ़ती है, जिससे मन में गलत विचार आते हैं। यही विचार बुरे कामों की ओर प्रेरित करते हैं, इसलिए एकादशी पर पान खाने की मनाही होती है। देवउठनी एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए? आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्य देव को अर्घ देकर एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। शाम भक्तों, आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, ये सभी चाहते हैं, तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें। अंत में श्री हरि की आरती करें। इस उपाय को करने से श्री हरि अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आपके जीवन में सफलता मिले, इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। हो सके तो व्रत वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफ़ेद रंग का भोग ज़रूर लगाएं। इस दिन आप मावे वाली खीर या सफ़ेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से भगवान श्री विष्णु और बाबा श्याम प्रसन्न होते हैं। देवउठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आप फलाहारी उपवास रख सकते हैं और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने के बाद अगले दिन अपने व्रत का पारण भी कर सकते हैं। शाम भक्तों, देवउठनी एकादशी पर मंदिरों में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है। जिन पति पत्नी को कन्या नहीं होती है, वे भी तुलसी विवाह करके कन्यादान का लाभ उठाते हैं। भगवान विष्णु के प्रत्येक भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखा जाता है। यहाँ तुलसी विवाह के आयोजन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देना है, इसलिए तुलसी विवाह के माध्यम से लोगों को संदेश दिया जाता है कि सभी पेड़ पौधे भगवान का ही स्वरूप हैं, जो हमें जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। ऐसे में इनका संरक्षण बहुत अत्यधिक ज़रूरी है। तो होपफुली शाम भक्तों, आपको समझ में आया होगा कि एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और इस दिन बाबा श्याम का जन्मदिन भी मनाते हैं लोग, तो इन विशेष बातों का ध्यान रखें। इस दिन आप अपने घर में 5 दीपक, मंदिर के जो घर का मंदिर होता है उसके बाहर आप 5 दीपक जरूर जलाएं। 5 दीपक कौन सा जलाएंगे? अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो घी का दीपक जला सकते हैं, और अगर आपको आर्थिक परेशानी है तो आप तेल का भी दिया जला सकते हैं। होपफुली शाम भक्तों को पूरी बात समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। आप सभी शाम भक्तों को जय श्री श्याम।